हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? भारतीय संविधान स्रोत के बारे में। मैंने भारतीय संविधान के अनुच्छेदों और उससे रिलेटेड में 2-3 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में, क्योंकि कौन कौन से स्रोत होते हैं, विदेशी स्रोत और देशी स्रोत होते हैं, कहाँ से, यानी कोई मौलिक अधिकार हो गया है और कुछ कुछ ऐसे, मतलब बहुत ऐसे जो स्रोत हो गया वो विदेश से भी लिए गए हैं। तो जानते हैं कि आज विदेश से कौन कौन से स्रोत लिए गए, जैसे ब्रिटेन हो गया, जैसे ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, अमेरिका वगैरह, फिर ऑस्ट्रेलिया और भी डिफरेंट डिफरेंट देशों से और डिफरेंट डिफरेंट सोर्स लिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट संविधान स्रोत लिए गए हैं, ठीक है। तो आज उसके बारे में कवर करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से देश से कौन कौन सा संविधान स्रोत लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ जान लेते हैं 2-3 तो इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ पे देखिए, पता है, आंतरिक आंतरिक मतलब अपने देश, यानी देश से देशी स्रोत हो गया, एक तो विदेशी स्रोत हो गया। तो विदेशी स्रोत के अंदर देखिए ये आता है, इसमें से ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, ये सबसे स्रोत, बहुत से संविधान स्रोत लिए गए हैं, ठीक है। और लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए, भारत का जो अधिकतम, यानी अधिकतम बात करें 1935 यानी कि 2/3, कुल मिला के इतना जो अधिकार, यानी कि जो संविधान स्रोत कहाँ से लिए गए, यानी कि 70% अगर बात किया है, 70% अगर संविधान का अगर निर्माण जो हुआ है वो किसकी वजह से, किस स्रोतों से हुआ है, वो किस स्रोत, यानी कि भारतीय अधिनियम के द्वारा। यानी कि जो भारत ने उस समय जो अंग्रेज़ों ने जो इस अधिनियम को जो लागू किया है ना, उसी से 70% जो बना हुआ है हमारे जो संविधान में लिया गया है, वो 70% वो लिया गया है भारत का अधिनियम 1935 के 35 से ही लिया गया। और बाकी की जो 30% जो लिया गया है वो किससे लिया गया, यानी कि बाहरी, यानी कि विदेशी स्रोतों से, यानी कि जिसमें ब्रिटेन, आयरलैंड और भी देश आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, तो दुनिया भर के संविधान को बारीकी से रखने के बाद, बाबा पता है अब जो संविधान के बनाने की प्रक्रिया किसे दे दिया गया था, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर को। तो फिर उन्होंने क्या किया, दुनिया भर के जितने भी संविधान, उसके बारे में पूरा अच्छा से परखा कि कौन सही कौन गलत है, पूरा उन्होंने इसके बारे में सर्च किया, ठीक है। और तब अम्बेडकर ने किया। और फिर क्या हुआ, भारतीय संविधान का मसौदा, उसके बाद भारतीय संविधान का एक मसौदा तैयार हो गया बनकर, ठीक है। और भारत संविधान के जो देशी और विदेशी यानी कि उसमें से जो मसौदा तैयार किया गया है वो कुछ देशी भी स्रोत थे और संविधान में इंक्लूड थे, और कुछ अपने देशों से भी लिए गए थे, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर। क्योंकि इसका ये नहीं कि अगर किसी और देश से लिए तो उस देश का पेंटेड पेंटेड रह गया, नहीं। अगर अच्छे संविधान हैं, अगर अच्छे नियम कानून हैं, तो आप किसी भी देश से ले सकते हो। अगर किसी देश में अगर अच्छे नियम कानून हैं तो अपने देश में अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वही अम्बेडकर ने किया। बहुत से इन्होंने देश विदेश वगैरह देखा कि उन देश में क्या नियम कानून है, उसमें जो नियम कानून जो चल रहा है 5-10 सालों से, उसमें जो लागू किया, उन नियम कानून से लोगों में विकास मिल रहा है, लोगों के जो जीवन में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये लोग अच्छे से जीवन जी पा रहे हैं। तब उसके बाद फिर उन्होंने मसौदा तैयार किया संविधान को बनाने में, देशों और विदेशों से। अब देखिए, देशों विदेशों से क्या क्या देखो, देशों अपने देशों से कुल मिला के मैंने बोला कि 70% जो लिया गया था वो देशी विदेशों से, यानी कि 1935 के भारतीय संविधान अधिनियम से ही लिया गया था, ठीक है। जिसके देखिए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव, वो भारत शासन अधिनियम, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था 1935 को है, मतलब का है। और भारतीय संविधान के जो 300 इंपॉर्टेंट है कि 395 अनुच्छेद से लगभग, यानी कि 250, यानी कि 250 जो अनुच्छेद हो वो इसी अधिनियम से लिया गया है। यानी कि किससे लिया गया, भारतीय जो शासन अधिनियम से ही लिया गया था। कुल मिला के 395 से देखिए, यानी कुल मिला के जो 250 जो अनुच्छेद होते हैं वो इसी से लिया गया। कुल मिला के जो 70% जो स्रोत हो गया, जो संविधान के लिए बनाने में जो मसौदा तैयार किया गया है, वो देशी स्रोतों से ही किया गया है, ठीक है। और बाकी जो 30% बचा है वो विदेशों से इंक्लूड किया, ठीक है, जिसमें से देखिए अमेरिका शामिल है, ब्रिटेन शामिल, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, और आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस और जापान इत्यादि, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये सब से, मतलब ये सब देशों से क्या क्या अम्बेडकर ने लिया है, ठीक है। यहाँ एक एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको जान लीजिए। देखिए, जब पता है आपको, जब देश से अगर ले रहे तो लोगों को पता है कि आवाज़ उठता है, बहुत आवाज़ उठाया जाता है। तो यानी आवाज़ उठाया गया था कि आप दूसरे देशों से कॉपी कर रहे हो, आपके जो संविधान हो, आप जो उसमें जो स्रोत ले रहे हो, विदेशों से ले रहे हो, आप उनकी कॉपी कर रहे हो, उनके देश के, उनके संविधान को, उसके जो नियम कानून के आप अपने देश में संविधान में कॉपी कर रहे हो, ठीक है। तब इन्होंने एक जवाब दिया है कि अम्बेडकर ने ये जवाब दिया है, देखिए, सॉरी, अमेरिका ने यह जवाब दिया कि संविधान के मूल विचारों पर,
यानी कि उसके संविधान के जो भी मूल्य विचार हो वो किसी का जो पेटेंट नहीं है, मतलब किसी के पेटेंट नहीं है कि वो संविधान ऑलरेडी अगर उस देश में बना हुआ तो उसी का ऑलरेडी पेटेंट है, उसके कानून को किसी और देश में नहीं अप्लाई किया जा सकता है। वही बोला कि वे किसी के पेटेंट नहीं है, ठीक है। और इसे इससे अच्छे विचारों को लिया जा सकता है, ठीक है। यही कह रहा अम्बेडकर ने ये किया, जिसकी वजह से सभी को वहाँ पे मुंह बंद कर दिया, ठीक है, बोल के। इनके भाषण ना अम्बेडकर को बहुत प्रभाव इसका भाषण जब सुनते थे ना तो लोगों में पूरा जुनून उठ जाता था, ठीक है। इनके भाषण में इतनी ताकत थी, ठीक है। अब देखो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था, देखिए ब्रिटेन से एक संसदीय प्रणाली लिया गया था और फिर एकल नागरिकता, ठीक है। तो जान लेते हैं, अब संसदीय तो जानते हैं, संसदीय अब पता है इसको याद करने का देखो तरीका। अब तो ब्रिटेन अंग्रेज ने पता है इंडिया में बहुत दिन तक शासन किया, कुल मिला शासन किया। अब शासन किया तो संशोधन भी करेगा हमारे देश में, ठीक है, बहुत, ठीक है। तो इस प्रकार की याद कर सकते हैं संशोधन संसदीय जो प्रणाली कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से, क्योंकि हमारे पास शासन किया बहुत सालों तक। और देखिए अब एकल प्रणाली इस वजह से क्या वो एक तरफ से भारतीय नागरिक भी हो गए थे। 10-15 साल जब शासन हुआ तो पता है कि कोई भी किसी भी देश में अगर 10-15 साल रह लेते हो तो फिर वहाँ की नागरिकता आपको मिल जाती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि देखिए 10 साल अगर चलो वो रह गया तो कुल मिलाकर उसका नागरिकता भी मिल गया, तो इसे याद कर सकते हैं। अब देखिए एकल नागरिकता क्या होता है वो देखिए, देखिए इंडिया में ना एकल नागरिकता है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं भी घूम सकता है, कोई भी दिल्ली मुंबई कहीं भी घूम सकता है, उसके लिए कोई अलग से वहाँ कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता या फिर वहाँ की नागरिकता नहीं लेना पड़ता। आप चाहे मुंबई दिल्ली या कोई भी आप केंद्र शासित प्रदेश में चले जाते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे घूम के अच्छा आप घूम सकते हैं, उसमें कोई आपके नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। किसी का कोई सूचना, किसी का कोई इजाज़त नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वही चल जाते हैं, अगर यूएसए चल जाते हैं, आप यूएसए अमेरिका में चल जाते हैं तो वहाँ पे द्वि नागरिकता है, यानी कि कुल मिला के आप अमेरिका गए तो अमेरिका को नागरिकता लेना ही पड़ेगा, देश के तो नागरिकता लेना ही पड़ेगा। लेकिन आप वहाँ के जिस स्टेट में रह रहे हो, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क वगैरह जहाँ भी रह रहे हो, तो वहाँ की भी नागरिकता लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि वहाँ के दोनों को नागरिकता लेना पड़ेगा, यानी जिस स्टेट में रह रहे हो वहाँ की भी नागरिकता लेना पड़ेगा और जो देश में उसका भी नागरिकता लेना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पे द्वि नागरिकता है। इस वजह से वहाँ की अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे के नियम कानून में बहुत ही टाइट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए अमेरिका से क्या क्या लिया गया। अब पता है यूएसए, यानी कि पता है, अब आपको पता है यूएसए बहुत ही पुराना लोकतांत्रिक, मतलब कुल मिला के बहुत ही इसका जो बात करें इसका जो मौलिक अधिकार है इसका बहुत ही टाइट है, कुल मिला के बहुत ही। यहाँ के लोग क्या होते हैं, अमेरिका के लोग क्या कहते हैं, ये अपने वसूलों के लिए, अपने इजाज़त के लिए, अपने हक के लिए वहाँ पे खड़े उठे होते हैं, यानी कि अपने अधिकार के लिए बोल उठते हैं या लड़ उठते हैं, समझ नहीं कि हमें अधिकार चाहिए। कुल मिला के वहाँ अधिकार के लिए, वहाँ लोगों का अधिकार के लिए अपने किसी भी हद तक चल जाते हैं, ठीक है। लोग वहाँ पे अधिकार के लिए, नागरिकता के अधिकार के लिए, कुल मिला के वहाँ की जो अधिकार हो गए हैं वो लोगों के अधिकार के लिए बहुत ही वहाँ पे टेंट है, ठीक है। और वहाँ पे लोग तुरंत आवाज़ उठा देते हैं अपने अधिकार के लिए। तो इसे याद रख सकते हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए जो वहाँ से के लिया गया मौलिक अधिकार, क्योंकि वहाँ के मौलिक अधिकार होते बहुत ही अच्छा था, ठीक है। और फिर वहाँ के देखिए निर्वाचन, जो निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति, यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो भी कहाँ से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए अब पता है अमेरिका पता है एक शक्तिशाली, अभी बात करें तो बहुत शक्तिशाली देश है, ठीक है। आप पता है राष्ट्रपति भी एक शक्तिशाली व्यक्ति से कम नहीं होता है, इसे देश का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रथम नागरिकता कहा जाता है, तो इसको मिला शक्तिशाली, तो ये भी याद रख सकते हैं। फिर उपराष्ट्रपति भी, ये भी एक शक्तिशाली व्यक्ति है, तो ये भी शक्तिशाली यानी अमेरिका से लिया गया है। और देखो न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये भी देखिए ये भी एक तरफ से बहुत ही ऊंचा ओहदा है, ठीक है। ये भी कहाँ से लिया गया है, और अगर ये भी किसकी उपाधि मिल जाता है सर्वोच्च न्यायालय के, तो वो भी एक तरह से पावरफुल, बहुत पावरफुल है, कुल मिला के ये भी अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। इसे याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं आयरलैंड। अब आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, देखिए आयरलैंड से किया गया राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्यों की नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, राज्यों की नीति निर्देशक तत्व पाँच पाँच है, ठीक है, पाँच, जिसमें से कहा गया है कि अगर मजदूरी, अगर महिला दोनों, अगर पुरुष महिला दोनों अगर मजदूरी करता है, ठीक है, दोनों एक दिन मजदूरी करते हैं तो उसकी मजदूरी सेम होना चाहिए। अगर दोनों मजदूरी सेम करता है, दोनों काम सेम करता है, तो ये नहीं कि महिलाओं को महिला देख के उससे कम मजदूरी देना चाहिए। अगर दोनों वक्त समान करता है, ठीक है, एक दिन वक्त करता है तो उसे एक दिन की मजदूरी दोनों को मिलना चाहिए, ठीक है। और गरीबी वगैरह और समय इसका इसके क्या होते हैं, नीति निर्देशक तत्व हो गया, ठीक है। तो पांच होते हैं, जिसमें मैंने बता दिया, अब समझ गए मैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का
नामांकन, अब नामांकन आपको मैंने बता चुका संसद में, ठीक है, यानी राज्यसभा, लोकसभा और पार्लियामेंट में मैंने बता चुका हूँ आपके। इस कनेक्ट वीडियो मैंने पहले वीडियो में बता चुका कि देखिए, अब राष्ट्रपति, पता है जब संसद वगैरह जब चुनाव होता था, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता था, तो उसमें से देखिए राष्ट्रपति द्वारा भी 12 व्यक्ति को नामांकित किया जाता था, यानी कि राष्ट्रपति, जिसमें से आ जाता था 8 कलाकार आ जाता था, एग्रीकल्चर आ जाता था, यानी कि वहाँ मतलब वहाँ पे आ जाता है, लिटरेचर आता है, ठीक है, शास्त्री वगैरह आ जाता है। तो कुल मिला के जो 12 जो सदस्यों को नामांकित किया जाता था, वो किसके द्वारा किया जाता था? वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। तो वही कह रहा है, जो इसका भी ये भी जो संविधान स्रोत कहाँ से लिया गया था? वो आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ पे? ये ना, ये हो गया था ना ये। अब देखिए जर्मनी से क्या लिया गया। अब देखिए ये, अब आपको इजी से याद हो जाएगा। देखो जर्मनी, अब पता है जर्मनी से लिया गया है कौन सा? आपातकाल। अब आपातकाल, अब देखिए जर्मनी का अब याद करिए, याद करने का तरीका बता रहे हैं। देखिए जर्मनी का पता है, हिटलर, हिटलर कहाँ का? जर्मनी था। और पता वो कितना खतरनाक था, ठीक है। वो उनके भाषण इतना खतरनाक हुआ करता था कि सभी लोगों के अंदर मोटिवेट पैदा कर देता है, यानी कि सभी को एकदम लड़ने के, एकदम अपने फोर्स, जितने भी फोर्स है उनके अंदर जोश पैदा कर देता था, ठीक है। उनके भाषण बहुत ही उत्तावजनक था, ठीक है, यानी कि उसके, तो क्या कहता था जर्मनी, देखिए, ठीक है। तो देखिए जर्मनी, पता है बहुत हिटलर था, उनके वो निरंकुश था, शासक था, आपको पता ही। तो क्या होता था, और उस जब वो था ना, तो वो अपने आप को हिटलर समझता था, और वो किसी भी देश से पंगा ले लेता था, जिसकी वजह से उसे बहुत बड़ा परिणाम चुकाना पड़ता था, ठीक है। इस वजह से देश में बहुत ही भुखमरी आ गया था, क्योंकि ये तो ये लड़ाई में ध्यान देते थे, लोगों के देश को सिर्फ कब्जा करने पर इसका ध्यान था, कि उसे कब्जा करना, उसे कब्जा, उसको हराना, ये करना, जिसकी वजह से लोगों में जो उसके देश में बहुत आपातकाल हो गए थे, बहुत ऐसा सिचुएशन हुआ। क्योंकि आप अगर, ऐसा नहीं कि आप अमेरिका से लड़ाई कर रहे हो, अगर जिस देश से लड़ाई कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप अगर जिससे लड़ाई कर रहे हो तो सिर्फ आप उसी देश का नुकसान होगा, आप जिससे लड़ाई कर रहे हो ना, उसका भी नुकसान होगा, साथ में आपको भी नुकसान होगा, ठीक है। अगर आप उस पर युद्ध करोगे तो वो भी आप पर युद्ध करेगा, जिसकी वजह से देश में तो वो आपातकाल तो सिचुएशन आएगा ही आएगा, ये तो कंपलसरी है, जिसे याद रख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है जर्मनी। अब नेक्स्ट आता है जापान आया था। अब जापान, जापान के राजधानी टोक्यो जानते हैं, आप राजधानी, आपको राजधानी से मतलब नहीं, ठीक है। विधि विधान, जो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया? आपको जापान से, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन। देखो इसको हम याद करने का तरीका बता दें। देखो दक्षिण, अब देखो दक्षिण, अब देखो अगर आपको आपको देखो संविधान को अगर अच्छे से पढ़ लिख लिए हो, ठीक है, यानी अच्छे से उसे फॉलो कर लिए, ठीक है, तो फिर देखिए, तो क्या करेगा? अपनी बातों से सभी को दास से मतलब हो गया, यानी सभी को दस, यानी कि सभी को धुन दोगे, यानी कि 10 दोगे सभी को, ठीक है। मतलब क्या, बहुत अच्छे तरीक़ों से आपको संविधान को बहुत अच्छे तरीके अफ्रीका से याद रखना, अच्छे तरीक़ों से। और दास से मतलब हो गया है उसे बहुत ही दबदबा फिर आपका हो जाएगा। अगर संविधान को अगर आप अच्छे से पढ़ लिए ना, तो आपका दबदबा हो जाएगा आपके शहर में, आपकी कहीं भी, आप कोई भी कोर्ट वगैरह, जज वगैरह हो, अगर संविधान को पूरा अच्छे से याद है, पूरा कंफर्म कंठस्थ याद है, तो फिर आपके दबदबा होगा, आपके बहुत ही दबदबा, हर जगह आपको दबदबा मिलेगा। क्योंकि आप किसी कुछ, अगर पुलिस वगैरह कहीं, उसको भी उतना संविधान नहीं याद होगा, लेकिन अगर आपको किसी प्रकार कोई आपसे पंगा लिया, तो फिर आपको पता है, आप उनके बाद बोलोगे आर्टिकल इतना से इतना तक ये लिखा हुआ है कि ये गलत है, ठीक है। तो कुल मिला के आपका पूरा पूरा एकदम सभी को, ठीक है। तो इसे याद रखते, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समरवर्ती सूची का विभाजन। देखो समरवर्ती सूची का विभाजन, अब देखो समरवर्ती सूची में क्या होता है, देखिए, मतलब ये क्या होता है, इसका मतलब इसके में इसमें इसमें क्या कह रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जिसमें दोनों भाग ले सकते हैं, जिसमें यानी कि जो जिसका कानून होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहमति से कानून बनाया जा सकता है। इसमें ये नहीं कि केंद्र सरकार ही सिर्फ बना सकते हैं, राज्य सरकार ही सिर्फ बना सकते हैं। ऐसे कानून होते हैं जिसमें से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के शिक्षा हो गया, देखिए शिक्षा पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकते हैं और राज्य सरकार भी बना सकते हैं। स्वास्थ्य हो गया, वन भी हो गया, वन में भी कानून, वन के लिए भी कानून बना सकते हैं, कौन? दोनों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों बना सकते हैं। वही कह रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जिसमें दोनों कानून बनाया जा सकता है, उसी को समवर्ती सूची कहता है, ठीक है। और इसको कहाँ से लिया गया है? वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट बचा हुआ है रूस। अब देखो रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। अब देखो मौलिक कर्तव्य, अब देखो इसको याद करने का तरीका बता दें।
देखो रूस, अब पर्सन कोई रूस हो जाएगा, कोई सैड हो जाएगा, उदास हो जाएगा, तो बोलेगा यार मैं मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करूँगा, ठीक है। पालन तो उसे करना ही पड़े, मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन बता रहे हैं कि कोई रुस जाएगा तो कहेगा कि नहीं, हम नहीं संविधान को पालन करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे, क्योंकि मैं देश से रुसा हूँ, या मैं सरकार से रुसा हूँ, क्योंकि वो मेरे मतलब मेरा ये नहीं किया, क्योंकि मतलब कुल मिलाकर सरकार से बहुत कोई रुसा होता है ना, क्योंकि आप किसी भी स्टेट वगैरह में मतलब कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिलता 2-3 साल तक, तो सरकार से रुस ही जाते हैं लोग, ठीक है। तो वही कह रहा कि मैं मौलिक, इसलिए मैं मौलिक कर्तव्यों को नहीं मैं पालन करूँगा। सुनिए, जो सरकार ने जो किया है, जो संविधान में लिखा हुआ, हम उस कानून को नहीं करेंगे, ठीक है, फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। जिसमें से मौलिक आता है उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसके पालन नहीं करेंगे, ठीक है। इसे याद कर सकते हैं इस प्रकार के, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट, ये सबसे जो बात करें इसका, ये सबसे लास्ट में इंक्लूड किया गया था मौलिक कर्तव्यों को संविधान में, ठीक है। तो ये इंक्लूड कहाँ से किया गया था, देखिए इसको कहाँ से क्या किया गया था। देखो सवर्ण समिति याद रखना कि सवर्ण समिति का सिफारिश पर वर्ष 1976 में किसका 42वें संविधान संशोधन के तहत, याद रखना 42वें संविधान संशोधन के तहत कहते हैं, यानी मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। एग्जामिनेशन पूछता है कि जो मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के तहत शामिल किया गया था संविधान में, तो याद रखना 42वें संशोधन के तहत। और डेट तो मैक्सिमम कभी नहीं, मतलब नहीं पूछता रेयरली, मतलब मैक्सिमम, ठीक है। ये याद रखना कि किस समिति द्वारा, तो सवर्णशील समिति द्वारा, ठीक है। अब देखिए मौलिक कर्तव्य है कुछ, यानी कि जब सरकार ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिया है, तो हमें कर्तव्य बनता है ना, ड्यूटी भी है फंडामेंटल, फिर में ड्यूटीज़ भी है कि हमें करना चाहिए। जब हमें अधिकार दिया है कि आप कहीं भी घूम सकते हो देश में, बिना किसी इजाज़त के, बिना किसी नागरिकता के आप घूम सकते हो, आपको इतना अपॉर्चुनिटी दिया, तो फिर देश को भी फिर लोगों को भी तो ये कर्तव्य बनता है कि वो देश को सम्मान करे। जिसमें से देखिए, इसमें से क्या है इसमें कि देखिए संविधान का पालन करें, मतलब ये सभी नागरिकता का ये कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करें, और उसे आदर्श और संस्थाएं और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें, ठीक है। ये सब का आपको करना है आदर, अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय गीत को, अगर सभी को रिस्पेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ठीक है। और जो हिंसा वगैरह, लड़ाई झगड़ा, ये सबसे दूर रहें। और फिर क्या कहा नेक्स्ट, फिर भारत की जो संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, ठीक है। एकता हो गया है और अखंडता, ये सब का रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ठीक है। तो ये सब मौलिक कर्तव्य के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।